Hello students, myself Shumana from Simi Foundation. Today we are here to learn about a topic named photosynthesis. I think all of us are known to this topic name. So today we will learn about it. First of all, we have to learn the definition of photosynthesis. So, photosynthesis is a physiological process by which plant cells containing chlorophyll produce food in the form of carbohydrates by using carbon dioxide, water, and light energy. Oxygen is released as a byproduct. फोटोसिंथेसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्लांट सेल की क्लोरोफिल में होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड प्रोड्यूस होता है कौन सी रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, वाटर और लाइट एनर्जी लगता है, और ये लाइट एनर्जी हम सन से मिलते हैं पौधे को, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होता है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो फिर एक प्लांट जो है जो मिट्टी से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं रूट के द्वारा, एंड वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं सन के लाइट से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जो प्लांट है उसकी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। तो ये तीनों चीज़ और कोई भी चीज़ मिला के खाना प्रोड्यूस करते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया जाता है, और ये सारे चीज़ लेके खाना प्रोड्यूस करने के बाद ये हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट की एक बहुत ही सुंदर सा प्रोसेस है जहाँ पे ये खुद ऑक्सीजन हमको देता है और क्या लेता है बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर और लाइट एनर्जी लेके खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं, खुद के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं खाना, और हमारे लिए भी क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर आवर ब्रेथ। Now we have to know where does this process occur. In plants and blue-green algae, the photosynthesis process takes place in chloroplast. The chloroplast is present in all green parts of a plant, the leaves, green stems, sepals, and even in the flowers, in the form of green color plastid. The chloroplast is found only in plant cells and is essential for photosynthesis reaction. Photosynthesis process occurs in some purple bacteria, green sulfur bacteria. The photosynthesis process is in all them is a similar. क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है, अब आपको तो पता है चले गया कि प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स के अलावा कहाँ कहाँ पे होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, और जो पर्पल बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में है, उसमें होता है। और इन सारे के सारे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, मतलब कि प्रोडक्ट अलग अलग है लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है। और जो प्लांट है वो प्लांट के कहाँ कहाँ पे होता है, प्लांट्स के पत्ते में होता है, जो ग्रीन स्टेम में है वहाँ पे होता है, सेपास में होता है, और कहीं कहीं फूलों में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर प्लास्टिड, जहाँ पे प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड का प्रेजेंट रहता है, और वो प्लास्टिड कौन से कलर में होता है, ग्रीन कलर में। हमने पढ़ा है कि प्लास्टिड बहुत से कलर में होता है लेकिन प्लास्टिड जो ग्रीन कलर में होता है वह पर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर होता है। प्लांट्स की जो रूट होते हैं वो तो मिट्टी के नीचे होते हैं, और वो ब्लू ग्रीन कलर की नहीं होते हैं, वो सफ़ेद या फिर कोई और कलर के होते हैं, और वो मिट्टी के नीचे रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्लास्टिड रहता है लेकिन प्लास्टिड ग्रीन कलर के नहीं रहते हैं, तो फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस वहाँ पे ही होता है जहाँ पे ग्रीन कलर का प्लास्टिड हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है। फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी लेते हैं वो कैसे फूड प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उसका इक्वेशन अब हमको जानना है। Carbon dioxide and water are two major factors involved in the photosynthesis reaction. It's an endothermic reaction and the products resulting from it oxygen and glucose. The formula is 6CO2 plus 6H2O and is produced C6H12O6 plus 6O2.
इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से याद रखना। यहाँ पे क्या बोला गया है इक्वेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो मेजर 2 फैक्टर्स है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिएक्शन में काम आते हैं। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो दोनों एक साथ रिएक्ट होके इसका बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। और इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन में सराउंडिंग में जितना भी हीट है वो ये रिएक्शन अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसीलिए इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। and the products resulting from it oxygen and glucose and yes, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों कंबाइन होकर क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। फूड कौन सी फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट फार्मूला यहाँ पे क्या दिया है, C6H12O6 जो है कि कार्बोहाइड्रेट की जो फार्मूला है यहाँ पे यही दिया हुआ है। और हमको क्या पता है कि इनका जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट मतलब ऑक्सीजन ये रिलीज करता है जो कि 6O2 है। However, some bacteria don't produce oxygen as a byproduct of photosynthesis. They are called anoxygenic photosynthetic bacteria, and those who do it are called oxygenic photosynthetic bacteria. फोटोसिंथेटिक के औकार में हमने पढ़ा था कि सम पर्पल कलर बैक्टीरिया, सम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस एक होता है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, सम बैक्टीरिया डोंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट, मतलब कि बाय प्रोडक्ट के तौर से इसका ऑक्सीजन का प्रोड्यूस नहीं करता है। और इनको क्या बोलते हैं, एनएक्सोजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। लेकिन हर कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, ऐसा नहीं है। जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, बट कई सारे बैक्टीरिया है जो एज ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं ऑक्सीजन उसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, नाउ वी हैव टू नो अबाउट photosynthetic pigments. 4 types of photosynthetic pigments are present in the leaves of the plant. They are chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, and xanthophylls and carotenoids. क्लोरोफिल जो है जो वो 4 टाइप के होते हैं, A, B, C, and D, बट इनमें से A और B जो है वो मेन होता है। अगर किसी भी प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल C या D रहते हैं तो उनके साथ A या फिर B ज़रूर रहेगा। A और B के बिना कोई भी क्लोरोफिल कोई भी प्लांट्स में नहीं रहता है। और ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स कई प्लांट्स में जो बैक्टीरिया है वहाँ पे रहता है। हमने तो पहले ही पढ़ा था, पर्पल कलर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, तो उनमें तो ग्रीन कलर नहीं रहता, ग्रीन कलर क्लोरोफिल, वहाँ पे अलग अलग कलर रहता है। तो वहाँ पे ये ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो रहता है, और क्लोरोफिल जो है वो सिर्फ ग्रीन कलर के ही होते हैं। नाउ वी हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स की लीव में जो 4 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल रहते हैं उन 4 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अब हमें जानना है। Chlorophylls are in a green color pigment found in plant. They play a vital role in photosynthesis. It allows the plant to absorb the energy coming from the sunlight, which is essential for photosynthesis. स्ट्रक्चर से हमको क्या मालूम पड़ा है कि क्लोरोफिल जो है वो तो ग्रीन कलर का है, हमें पता ही है। और उनका जो काम है, क्या काम है, जो सनलाइट से जो लाइट आता है उस लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट है वो बहुत ही इसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस स्टेप्स टेक्स प्लेस एट 2 levels or steps. One is light dependent reaction and 2 is light independent reaction. In a light dependent reaction, the process begins in the daylight. By gathering the light, the 2 type of photosystems convert light energy into ATP and NADPH. During their conversion, oxygen is produced.
and water is used. The equation of this step is 2H2O plus 2NADP plus 3ADP plus 3PI and ये क्या फॉर्मेशन करता है O2 plus 2NADPH plus 3ATP। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शंस को आप गौर से देखिए क्योंकि इस रिएक्शन से ही आपको जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उनका प्रोसेस का पता इस इक्वेशन से ही मिलेगा। अगर आपको प्रोसेस का पता, इक्वेशन इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में एकदम से मतलब कि पता होता है लेकिन कई कई टाइम हमको याद नहीं रहता है A to Z, तो अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में पता होता है तो इस इक्वेशन को याद करके आप डिटेल में लिख सकते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब कि हमको तो इस नाम से ही पता चलता है कि ये डे लाइट में होता है क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डे लाइट में ही होगा ऑफ कोर्स। बाय गैदरिंग द लाइट को जो है वो गैदर करके डे लाइट में होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो लाइट जो गैदर करते हैं वो ये लाइट को गैदर करके लाइट को किस में ट्रांसफ़र करते हैं? लाइट एनर्जी को ATP और NADPH में ट्रांसफ़र करते हैं। ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो यहाँ पे हमको एनर्जी मिलता है, प्लांट को भी और प्लांट से हमें एनर्जी मिलता है इस ATP से। हमारा एनर्जी का फॉर्म ही है ATP। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी ये लाइट ATP और NADPH में कन्वर्ट होता है तो इस कन्वर्ट के दौरान ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलता है, तो ये लाइट से जब ATP और NADPH में कन्वर्शन होते हैं तब ये ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है एंड इसमें क्या होता है? वाटर का यूज़ होता है। मतलब कि ये जो लाइट ATP और NADP में कन्वर्ट होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं? ये NADP प्लस ADP प्लस PI के हेल्प में होते हैं, और यहाँ पे वाटर जो है वो भी हेल्प करते हैं। और ये चारों प्रोडक्ट एक साथ लाइट का जो एनर्जी है वो ATP NADPH में कन्वर्ट होते हैं और इसी दौरान ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। आप इस इक्वेशन से अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ भी लीजिए। आपने समझ लिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है, तो अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हम जाते हैं। This process is also called carbon fixing process. It is not dependent on light and takes place in chloroplast where the products from the earlier step are used. Plants intake the carbon dioxide and the Kelvin photosynthesis cycle begins where the 6 molecules of CO2 are converted into sugar or glucose. लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन है उसको कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी बोला जाता है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये एकदम लाइट के बिना होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये एकदम डायरेक्ट लाइट का यूज़ नहीं करते। डायरेक्ट लाइट तो यूज़ करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट का यूज़ होते हैं और इसके बाद जो प्रोसेस होते हैं वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। मतलब प्रोसेस एक के बाद एक होता है, लेकिन डायरेक्ट लाइट जो एब्जॉर्ब होते हैं वो डिपेंडेंट फेज़ में और इसके बाद इंडिपेंडेंट फेज़ में वही प्रोसेस कंटिन्यू होता है, इसीलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि डिपेंडेंट फेज़ में जो प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं उसका ही तो आउटकम हमको इंडिपेंडेंट फेज़ में दिख जाएगा। ऐसे ही आगे जो उसका फूड है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में आता है वही हमको पता चलेगा कि कैसे होता है। तो इंडिपेंडेंट के मतलब कि एकदम उसका लाइट का प्रेजेंस ही नहीं रहता ऐसा नहीं है, प्रेजेंस रहता है, लेकिन डिपेंडेंट के बाद इंडिपेंडेंट फेज होता है। लाइट एकदम डिपेंडेंट में तो लग ही जाता है तो इंडिपेंडेंट का उसका काम नहीं होता है, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले रिएक्शन का ही दूसरा स्टेप होता है जहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं रहता है, डायरेक्ट लाइट का काम पहले हो चुका है डिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट को हम कार्बन फिक्सिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं अर्लियर स्टेप में वही यूज़ होते हैं, पहले ही बोल दिया। इस प्रोसेस के बाद इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बाद ये जो साइकिल चल रहा है डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट, देन जो साइकिल अभी चलेगा उसको बोलते हैं केल्विन फोटोसिंथेसिस साइकिल। तो फिर डिपेंडेंट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमने इक्वेशन में देखे थे वो इंडिपेंडेंट रिएक्शन में ही यूज़
होता है और उसके यूज़ होने के बाद ये प्रोडक्ट्स सब जाते हैं केल्विन साइकिल में। वहाँ पे क्या होता है, केल्विन साइकिल की शुरुआत में जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थे वो कन्वर्टेड इनटू शुगर और ग्लूकोज। द रिएक्शन इज 3CO2 plus 6 NADPH plus 5 H2O plus 9 ATP, and this convert to J3P plus 2H plus 6 NADP plus 9 ADP plus 8 PI। स्टूडेंट्स, आप इस रिएक्शन को अच्छे तरह से याद कर लीजिए। अभी आपसे फोटोसिंथेसिस, उसका पिगमेंट, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, उसका जो 2 स्टेप है लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये हमको पता चल गया है इसको क्या क्या यूज़ होता है इसमें। और इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि जो इक्वेशन देख के होता आपको लग गया होगा कि ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ है। तो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरह से समझाएंगे अलग अलग से। अभी आप सिर्फ जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और उनका 2 स्टेप्स है और स्टेप में क्या क्या प्रोड्यूस होता है। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स and to continue the food chain. It also produces oxygen which is required for breathing. लिविंग बीइंग्स का सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालांकि हमें पता है कि ये प्रोसेस प्लांट में होता है, लेकिन इसके वजह से ही जो फूड चेन है वो कंटिन्यू होता है और हमारे पास एनर्जी आते हैं। फूड चेन के बारे में आपको पता ही होगा। फूड चेन में तो प्लांट से लेके टाइगर, ईगल और हम ह्यूमन बीइंग भी शामिल होते हैं। तो फूड चेन नहीं रहेगा तो हमारे किसी के भी पास एनर्जी नहीं रहेगी। और फूड चेन की मेन प्रोडक्ट क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स में ही अगर खाना नहीं बनेगा तो एनर्जी हमारे पास कैसे आएंगे? फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर लिविंग बीइंग्स एंड इट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ब्रीथिंग। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सांस कैसे लेंगे और सांस नहीं लेंगे तो हम जी नहीं सकते। हमारे जीने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, वह सब कुछ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ a small thing you have to know about photosynthesis, that which is the factors which affecting the photosynthesis. Here are 5 factors. One, light intensity. The more light intensity, the more rate of photosynthesis increases, and less light, less rate of photosynthesis occurs. The concentration of carbon dioxide. Higher concentration of carbon dioxide accelerate the process of photosynthesis, and the required amount of concentration of carbon dioxide is 300 to 400 ppm. Temperature. In the photosynthesis process, if the temperature between 25 to 30 degrees Celsius, तो photosynthesis process जो है वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली टेक प्लेस करता है। और इसके बाद 4 नंबर पे आता है वाटर। वाटर इज एसेंशियल अमाउंट फॉर स्टोमाटा ओपनिंग। एक अमाउंट होता है जो अगर प्लांट्स को नहीं मिलते तो स्टोमाटा ओपन नहीं होता है, एंड दिस इज द के फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा ओपन नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे होगा? द नंबर 5 फैक्टर इज पोल्यूशन। Increases rate of pollution can block the stomatic pore and the intake of carbon dioxide become difficult. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लगता ही लगता है, और अगर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो स्टोमेटिक पोर ओपन नहीं हो पाता, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इनटेक नहीं हो पाता, तो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो फिर ये सारे जो फैक्टर्स है ये अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ये चैप्टर को समझ गए होंगे एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।